हेलो, नमस्ते बच्चों। ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखो बच्चों, हमने चौथी कक्षा में हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पहला पाठ सिखाया था। क्या था पहला पाठ? नई राह। ठीक है बच्चों, तो नई राह में हमने क्या क्या सीखा? कुछ फूल के नाम सीखे, कुछ पशु के नाम सीखे, कुछ पक्षी के नाम सीखे। ठीक है, और थोड़ी वर्णमाला भी हमने सीखी। अब हम दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम तो क्या है? बढ़ते कदम में थोड़ा हम आगे भी सीखते हैं। देखो, आप गुजराती में व्यंजन के बाद स्वर सीखते हैं, पता है ना आपको? अ आ ई। ठीक है बच्चों, तो हम हिंदी में भी वर्णमाला के बाद ये स्वर सीखेंगे। तो देखो, अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम अ। ठीक है बच्चों, आप ये केजी से सीखते चले आए हैं। गुजराती में तो आपको पता होगा और लिखना भी आपको आता होगा। तो हिंदी में कैसे लिखा जाता है ये भी हम आपको सिखा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो, व्यंजन यानी कि वर्णमाला वो तो आप सीख चुके हैं। क ख ग घ। अब देखो, ये वर्ण ऐसा है जो हमें उपयोग में नहीं आता, फिर भी कैसे बोला जाता है? ग, जो ड हण અને ग एक मिक्स वर्ण में बोला जाता है। च, छ, झ, 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 ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है बच्चों, देखो, वैसे तो हम क से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं और इसमें थोड़ा अलग आता है, लेकिन वो हम जब शब्द आते हैं तब ही उपयोग करते हैं। देखो, अब अभ्यास में क्या है? हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए। जैसे ज, झ तो ज, झ। देखो, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो गुजराती और हिंदी में अलग से लिखा जाता है। तो देखो, क, तो क कैसे लिखा जाता है ये आपको पता है। ख भी अलग है, च भी अलग है, झ भी अलग है, झ, अण, द, फ, ब, भ, ल, अ, ई, उ, ए, ऐ। ये सब है वो गुजराती और हिंदी में अलग जैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये होमवर्क में बता देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यानी कि अभ्यास 2। यह और वह, यह और वह। देखो, अब तुम्हें एक वचन और दो वचन भी सीखना पड़ेगा और नजीक और दूर की चीज़ भी सीखनी पड़ेगी। देखो, यह और वह में क्या है? जो हमारे पास में होता है इसके लिए हम यह शब्द का उपयोग करते हैं, और जो हमसे दूर होता है उसके लिए हम
वह का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो ये क्या है, पहला चित्र देखो, यह पतंग है, तो एनु गुजराती आ पतंग छे। अब देखो दूर से दिखाई देती है पतंग, तो वह पतंग है, तो આપણે શું કહેશું એને, તે પતંગ છે, वह એટલે તે। अब देखो यह पुस्तक है, आ पुस्तक छे, वह पुस्तक है, ते पुस्तक छे। यह घोड़ा है, आ घोड़ो छे, वह घोड़ा है, ते घोड़ो छे। देखो जो हम नज़दीक से देखते हैं इसके लिए हम यह का उपयोग करते हैं, और जो हमें दूर से दिखाई देता है उसके लिए हम वह का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या है, अभ्यास 3, यह है, ये है। देखो यह यानी एक वचन के लिए अथवा एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, यह। और જ્યારે જાજી વસ્તુ અને જાજી વ્યક્તિઓ હોય ત્યારે આપણે શું ઉપયોગ કરીએ છીએ, ये એટલે તેઓ, બરાબર, અથવા આ જો હવે તમે વાક્ય સમજો, यह लड़का है, આ છોકરો છે, પરંતુ જ્યારે એક છોકરો ઊભો હોય ત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ કે यह लड़का है। जब दो बच्चे साथ में हो या दो से भी ज़्यादा हो तो हम कैसे बोलते हैं, ये लड़के हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यह हाथी है, आ हाथी छे। अब क्या है, एक से भी ज़्यादा हाथी है तो हम कैसे बोलेंगे, ये हाथी है। अब तीसरा देखो, यह लड़की है, आ छोकरी छे, ये लड़कियाँ है, एक से भी ज़्यादा लड़की है तो हम कैसे बोलेंगे, ये लड़कियाँ है। यह माला है, कितनी माला है, एक ही माला है, तो क्या यह माला है। और एक से ज़्यादा है तो कैसे बोलेंगे, ये मालाएं है। समझ में आया बच्चों आपको, आपने क्या क्या सीखा, यह और ये, और पहले क्या सीखा, यह और वह। ठीक है बच्चों, हिंदी तो एकदम इजी भाषा है, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखो यह पुस्तक है, तो यहाँ एक ही पुस्तक है, और एक से ज़्यादा के लिए क्या बोलेंगे, ये पुस्तकें हैं। ठीक है, अब देखो अभ्यास 4, वह है, वे है। देखो वह એટલે શું છે, તે છે, અને વે એટલે તેઓ છે। આપણે જ્યારે દૂરની વસ્તુ દેખાડવા માટે એમ બોલીએ ને કે, ચલો પહેલું વાક્ય સમજાવું, વહ ચૂહા હે, તે ઉંદર છે। હવે જો એકથી વધારે ઉંદર છે તો એ પણ દૂર છે, તો એને બતાવવા માટે શું કહેવાનું, વે ચૂહે હે। ठीक है बच्चों, तो दूरनी वस्तु पण एक वचन अने बहुवचનમાં કેવી રીતે બોલાય એ અહીંયા શીખવાનું છે। अब देखो वह चूहा है, ते उंदर छे। अब देखो एक से ज़्यादा उंदर के लिए क्या बोलेंगे, वे चूहे हैं। दूसरा है वह माली है, ते माली छे, वे माली है। यहाँ एक से ज़्यादा माली है तो वे माली है। वह तितली है, तितली यानी पतंगियों, ते पतंगियों छे, वे तितलियाँ है, ते पतंगियाओ छे। वह कुर्सी है, कुर्सी यानी कुर्सी, वे कुर्सियाँ है। वह बकरी है, वे बकरियाँ है। देखो बच्चों, एक वचन और बहुवचन में और भी एक फ़र्क है। जब हम हिंदी में बहुवचन में कोई भी शब्द लिखते हैं तो इसके ऊपर बिंदी आती है। समझ में आया आपको? जब आप लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अभ्यास 5 सीखते हैं हम। क्या है 5 में? यह, इस,
यह અને इस, वह और उस, ये और इन, वे और उन। देखो अब हम पढ़ते हैं तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। यह अरविंद है, आ अरविंद छे, इसके पास किताब है, एनी पासे पुस्तक छे। ये तितलियाँ है, ये એટલે નજીકમાં બતાવેલી ઝાઝા બધા પતંગિયાઓ છે, તો આ પતંગિયાઓ છે। इनके पंख रंगबिरंगे हैं, एनी अथवा एमनी પાંખો रंगबेरंगी छे। वह कौवा है, उसका रंग काला है। देखो कौवा दूर से दिखाई देता है तो इसके लिए क्या उपयोग करेंगे? वह, ते कागड़ो छे, उसका रंग काला है, तेनो रंग काळो छे। वे दो पेड़ है, देखो ये पेड़ भी दूर से दिखाई देते हैं तो इसके लिए क्या बोलेंगे? वे दो पेड़ है, पहला बे झाड़ छे, उन पर बगुले बैठे हैं, तेना ऊपर बगलाओ बैठा छे। देखो अभ्यास 6, मैं, हम, तुम और आप। तो आपको ये सीखना है कि ये शब्द का उपयोग हम कैसे और किस तरह कर सकते हैं। मैं तुषार हूँ, हूँ तुषार छूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, हूँ विद्यार्थी छूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, हूँ शाळाए जाऊँ छूँ। अब दूसरा देखो, मैं दीपाली हूँ, हूँ दीपाली छूँ। मैं विद्यार्थिनी हूँ, हूँ विद्यार्थिनी छूँ। मैं स्कूल जाती हूँ, हूँ शाळाए जाऊँ छूँ। हम लड़के हैं, अमे बाळको छीए। हम पढ़ते हैं, अमे भणीए छीए। हम लड़कियां हैं, अमे छोकरीओ छीए। हम पढ़ती हैं, अमे भणीए छीए। अब देखो यहाँ किसका उपयोग ज़्यादा हुआ? हम का, हम और मैं का। जब हम एक होते हैं तो मैं शब्द का यूज़ कर सकते हैं और हम ज़्यादा होते हो तो हम का उपयोग करते हैं। अब देखो, तुम विद्यार्थी हो, तू विद्यार्थी छे। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो, तू चौथा धोरण में भणे छे। तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो, तो विद्यार्थिनी छे, तो चौथा धोरण में पढ़े छे। अब देखो, आप किसान हैं, आप खेती करते हैं। आप एटले तमे। जब हम किसी हमसे बड़े लोगों के साथ बात करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? आप कह के पुकारना चाहिए, मान भरा शब्द है ये। आप किसान है, तमे खेडूत छो। आप खेती करते हो, तमे खेती करो छो। आप डॉक्टर है, तमे डॉक्टर छो। आप अस्पताल जाते हैं, तमे हॉस्पिटल जाओ छो। देखो अब हम अभ्यास 7 पढ़ेंगे। मैं, के, अंदर, के, ऊपर, के, नीचे और के पास। इन शब्दों का उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं ये हम सीखते हैं। ये मछलियाँ हैं, आ माछलियों छे। मछलियाँ पानी में है, माछलियों पानी में छे। मछलियाँ जार के अंदर है। देखो ये क्या है? एक जार है। जार यानी कोई कांच का बर्तन जो जग जैसा दिखाई देता है। मछलियाँ जार के अंदर है, मछलियों जारनी अंदर छे। वह किताब है, ते पुस्तक छे। किताब मेज पर है, मेज यानी टेबल, पुस्तक टेबल पर छे। किताब मेज के ऊपर है, पुस्तक टेबल ऊपर छे। यह गाय है, आ गाय छे। गाय
पेड़ के नीचे है। पेड़ यानी वृक्ष, गाय वृक्षની નીચે છે। गाय घास खा रही है। गाय घास खाई रही છે। वह पाठशाला है। તે पाठशाला છે। पाठशाला के पास पेड़ है। શું છે? पाठशालाની પાસે वृक्ष છે। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। वृक्षની નીચે બાળકો રમી રહ્યા છે। अब देखो अभ्यास 8, मेरा, तुम्हारा और उसका। यह किताब है। आ पुस्तक छे। यह मेरी किताब है। आ मारू पुस्तक छे। वह कलम है। ते कलम छे। वह अनिल की कलम है। ते अनिलनी पेन छे। कलम यानी पेन। कलम उसकी जेब में है। पेन तेना खीचामां छे। यह थैला है। आ थैलो छे। यह नवीन का थैला है। आ नवीननो थैलो छे। यह उसका थैला है। आ तेनो थैलो छे। वह कॉपी है। कॉपी यानी कोईपण एक पेज जेनी झेरोक्स करावेली होय ते कॉपी। वह आशा की कॉपी है। ते आशानी कॉपी छे। यह कंपास है। आ कंपास छे। यह तुम्हारा कंपास है। आ तमारो कंपास छे। अब देखिए अभ्यास 9 अथवा 9, क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने। देखो हम आपको चित्र दिखाते हैं। चित्र में क्या क्या है? बंदर है, गाय है, घर है, पेड़ है, लड़की है, वृक्ष है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम ये देखकर शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। छात्र उत्तर देंगे। जैसे यह क्या है? तो यह गाय है। बंदर कहाँ है? तो बंदर कहाँ है? बंदर पेड़ पर है। गाय कहाँ है? गाय झाड़ के पेड़ के नीचे है। मोर कब नाचता है? तो कब नाचता है मोर? जब बारिश होती है तब मोर नाचता है। बंदर क्या कर रहे हैं? तो बंदर खेल रहे हैं। पेड़ पर कितने बंदर हैं? तो पेड़ पर 2 बंदर है। बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? वो तो हमें नहीं पता, वो तो आपको ही बोलना पड़ेगा। बंदर क्या बातें कर सकते हैं? वो तो नाचने कूदने की और लड़ने झगड़ने की ही बात करते होंगे। लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? लड़की भी गाय से क्या बातें कर रही होंगी? तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें घास खाना है, ऐसी वैसी बातें करती होंगी। गाय के पास कौन है? वह क्या कर रही है? तो गाय के पास एक लड़की है। वो गाय से बातें कर रही है। ठीक है, देखो अब खंडशः लेखन, जो वर्ण आपको अधूरा दिया गया है उसे आपको पूरा करना है। ठीक है, तो चलो हमने आपको ये दूसरा पाठ भी समझा दिया। अब जो भी आपको होमवर्क में दूंगी वो आपको अच्छे से राइटिंग में लिखना है। ठीक है, देखो बुक में भी थोड़ी थोड़ी वाक्य के पास जगह है, वहाँ आपको पेंसिल से कुछ भाषांतर यानी कि गुजराती, जो वाक्य हिंदी में लिखा है उसका गुजराती आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अगले लेक्चर में मैं आपको स्वाध्याय पोथी में से समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना बस है। नमस्ते बच्चों, बाय।